नमस्कार दोस्तों। कल हमने बात की थी मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, अभी हुस्नुद्दीन मजा फिरोज, आएगा ना भिड़ो। शाह तुर्कान, इल्तुतमिश और रजिया सुल्ताना के बारे में, यानी 1236 से 1206 से 1240 तक की बात। आज हम बात करेंगे 1266 से 1287 तक रहे ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बहुत ही क्रूर शासक स्लेव डायनेस्टी के, गुलाम वंश के, जिनका नाम था बेकार है भैया, मैं तो टूट गया गियासुद्दीन बलबन। मैं तो अब गियासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 तक राज किया खत्म हो गया यार मैं तो। और अपने आप को सबसे पहला काम उसने किया कि जो 40 व्यक्तियों का जो दल था उससे अपने आप को अलग कर लिया और उनकी शक्ति को, 40 व्यक्तियों की शक्ति को ध्वस्त कर दिया और अपने आप को राजा घोषित किया। कहा यह जाता ये तो है, लेटेस्ट न्यूज़ है। जो ये तो लेटेस्ट न्यूज़ एनसीईआरटी की बुक्स में जो लिखा हुआ है, ये सारी सूचनाएं मैं उसी से दे रहा हूं आपको। कहा यह जाता है कि अपनी उसने एक बहुत ही सेंट्रलाइज आर्मी बनाई। आर्मी का मतलब मिलिट्री, और मिलिट्री को अरब में, जो अरबी भाषा में दीवाने अर्ज कहा जाता था या कहा जाता है, उसको अपनी मिलिट्री को फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि दीवाने वजारत से अलग कर लिया। आगे कहते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने के साथ साथ उसने सुल्तान को, यानी अपने आप को, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड कहा। लोगों को बताया अपने राज में, दिल्ली सल्तनत के काल में, कि जो मैं हूं, यानी कि राजा जो है, सुल्तान जो है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। और बलबन ने जो अपना कोर्ट बनाया वो पर्शियन कोर्ट मॉडल पर आधारित था, जिसके साथ साथ उसने अपने आप को, अपनी राजशाही जो उसने की, पर्शियन कोर्ट मॉडल के आधार पर की और अपने आप को शैडो ऑफ गॉड कहा, डिप्टी ऑफ गॉड। सॉरी इसके साथ साथ लोगों को बताया कि वो नियाबत खुदाई है। नियाबत खुदाई, जैसे कि मैंने बताया कि नियाबत एक खुदाई, कि वो डिप्टी ऑफ गॉड है, लोगों को इस बात को प्रेरित किया मानने के लिए और खुद अपने आप को अल्कोहल से दूर कर लिया और जो भी उसके खिलाफ जाता था उसको बहुत क्रूरता से मारा जाता था। किसके खिलाफ? गियासुद्दीन बलबन के खिलाफ जो जाता था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अपने राज में और अपनी कोर्ट में मजाक करने और हंसने पर मनाही कर दी थी, पाबंदी लगा दी थी। और इसके साथ साथ उसने अमीर खुसरो को काफी महत्ता दी, बहुत फेवर किया अमीर खुसरो का। जैसे मैंने बताया कि उसने नवरोज त्योहार की शुरुआत की और ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अडॉप्ट किया। सीदा और पाबोस की उसने शुरुआत करी, यानी कि उसके कोर्ट में जाकर, दरबार में जाकर कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति को यह करना होगा कि उसके पैरों को चूमना होगा और सिर झुकाकर सलाम करना होगा। तो ये अमीर खुसरो के बारे में कहा तो ये जाता है कि पर्शियन लिटरेचर का काफी ज्यादा पैट्रोनाइज किया उसने और अमीर खुसरो को जैसे काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा उसने महत्ता दी। और सुनिए, अमीर खुसरो को बढ़ावा दिया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए थे, बहुत नाम हो गया था अमीर खुसरो का। उसके बाद ये थी 1266 से और 1287 के बीच की कहानी गियासुद्दीन बलबन के बारे में। गियासुद्दीन बलबन के बारे में 1287 से 1290, जैसे कि आप जानते हैं 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश था। तो 1266 से 1287 तक राल गियासुद्दीन बलबन का रहा और 1287 से 1290 तक जो था वो उसके ही गुलाम या उसका पोता यकूबाद या फिर शमसुद्दीन की रहे, जिसको बाद में खलजी डायनेस्टी ने ओवरथ्रोन कर दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और 1290 से 1320 की स्थापना होती है खिलजी डायनेस्टी, यानी कि गियासुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल हम दूसरे विषय पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय। दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।
ठीक है